आर डी शर्मा एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी वेयर आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है और पी क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है ना। पी क्यू आर और ए बी सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है और इस पॉइंट की हेल्प से हम लोग को यह प्रूफ करना है या यह शो करना है कि यह ट्राइंगल जो होगा ना आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग सिमिलर के बारे में देख लेते हैं। सिमिलर जो होता है ना वो दोनों, देखिए अब ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, या फिर ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, एक दूसरे पर सेट नहीं करेगा, उसको सिमिलैरिटी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये आपका क्या सर्किल है और ये क्या है, ये सर्किल है, तो ये दोनों एक दूसरे पर सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंसी उसको बोलते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट उसको बोलते हैं दोनों का सेम शेप एंड साइज जो होता है ना बराबर होता है, उसको कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलर ये है और ये कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का लेंथ ब्रेथ हाइट सब चीज बराबर होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं। पहले पहले हम लोग ट्रायंगल एबीसी के लिए चलेंगे सर। इन ट्रायंगल सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी में चलेंगे सर। तो पहले हम लोग डिस्टेंस ए बी का निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी डायरेक्ट निकाल दीजिए, वही फॉर्मूला आएंगे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। बी में से को घटाइए, दो माइनस माइनस प्लस यानी चार, चार का स्क्वायर प्लस जीरो, अब जीरो, जीरो का कोई मतलब नहीं। अब ओवर रूट चार है सर, चार का स्क्वायर 16, यानी इसका कितना निकलेगा सर, ये 16 है ना, तो इसका चार निकल जाएगा सर। क्या निकलेगा सर, चार निकलेगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इतना यूनिट्स आया। फिर उसके बाद डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी हो गया सर। अब बी सी निकालेंगे, बी से बी सी में से बी को घटाइए, जीरो माइनस टू यानी दो, दो का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर प्लस दो माइनस दो, दो माइनस जीरो, दो का स्क्वायर कितना होगा सर, दो का स्क्वायर चार और यहाँ पे चार, दो का स्क्वायर चार और दो का स्क्वायर चार, आठ होगा सर। कितना होगा, आठ होगा, रूट 8 यूनिट्स। फिर उसके बाद डिस्टेंस निकालिए सर, डिस्टेंस ऑफ ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी ए निकालेंगे या ए सी बोलिए, ठीक है। ए सी, सी में से ए को घटाइए, जीरो माइनस माइनस प्लस यानी दो का स्क्वायर प्लस टू माइनस जीरो यानी दो का स्क्वायर, ये भी कितना होगा सर, दो का स्क्वायर चार और दो का स्क्वायर चार, यानी रूट 8 यूनिट्स है सर, रूट 8 यूनिट्स। अब हम लोग चलेंगे सर इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस में चलेंगे, सॉरी पी क्यू आर में चलेंगे, पी क्यू आर में। अब डिस्टेंस किसका निकालेंगे, पी क्यू का निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, पी क्यू, क्यू में से आप पी को घटाइए, चार माइनस प्लस यानी माइनस माइनस प्लस होगा, चार चार आठ, तो आठ का स्क्वायर, जीरो और ये जीरो हो जाएगा सर। तो कितना होगा, ये आठ से आठ कट जाएगा यानी 8 यूनिट्स बचेगा। क्या बचेगा, 8 यूनिट्स बचेगा, ठीक है। अब डिस्टेंस निकाल दीजिए, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू हो गया सर, क्यू आर निकाल दीजिए, क्यू आर, क्यू आर, आर में से क्यू को घटाना, जीरो माइनस फोर यानी माइनस फोर का स्क्वायर, फोर माइनस जीरो यानी कितना हो जाएगा, फोर माइनस जीरो यानी फोर का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, चार के स्क्वायर 16, चार के स्क्वायर 16, ठीक है ना, यानी कितना होगा 32, 32 को क्या लिख सकता हूँ, 16, 16 गुने 2 लिख सकता हूँ, और 16 निकलेगा तो कितना निकलेगा सर, 16 अगर निकलेगा तो इसको 4 रूट 2 लिख सकते हैं सर, 4 रूट 2 यूनिट्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी लिखना है, लिख दीजिए 2 रूट 2 यूनिट्स होगा सर, 2 रूट 2 यूनिट्स, इसको भी लिख दीजिए 2 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब डिस्टेंस ऑफ क्यू आर हो गया, अब पी आर निकालते हैं, ठीक है। आर में से पी को घटाइएगा, जीरो माइनस 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 प्लस होगा यानी फोर का स्क्वायर हो जाएगा सर, फिर फोर माइनस जीरो यानी फोर का स्क्वायर होगा सर, ये भी कितना होगा 16 गुने 2 होगा सर, क्योंकि चार का स्क्वायर 16, चार का स्क्वायर 16, 16 16 32, 16 16 दूनी 32 लिख सकते हैं ना। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये स्क्वायर रूट 16, तो इसको रूट से बाहर निकलेगा 16 से, तो चार बचेगा सर, क्या बचेगा, चार, और ये 2 यूनिट्स हो गया, यानी सबका निकाल दिया सर। अब हम लोग चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, यानी यहाँ पे क्या है हमारे पास दिया हुआ कि शो करना कि एबीसी और पीक्यूआर क्या है सर, सिमिलर है, ठीक है ना। तो इसका रेशियो के बराबर आना चाहिए, हम ये बोल रहे हैं इसका रेशियो के बराबर आना चाहिए, इसका रेशियो के बराबर आना चाहिए, इसका रेशियो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब चेक करते हैं सर, ए बी ए बी ए बी, यहीं से देखिए ना, ए बी पी क्यू के रेशियो के बराबर होना चाहिए। फिर ए सी
AC, यहाँ से AC से गया तो यहाँ पे क्या होगा PR, फिर क्या सर BC, यहाँ BC लिए हैं तो यहाँ पे QR लेंगे सर, QR लेंगे। अब रेशियो चेक कर लीजिए, AB का वैल्यू क्या है सर 4 है, PQ का वैल्यू क्या है सर PQ का वैल्यू 8 है, इक्वल टू AC का वैल्यू क्या है सर AC 2√2 यूनिट्स छोड़ दीजिए क्योंकि रेशियो का यूनिट कोई नहीं देगा। PR थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, दिखाई देगा 2√2। अब यहाँ पे PR का वैल्यू क्या है सर PR का वैल्यू 4√2 है सर। फिर उसके बाद है सर BC का वैल्यू क्या है सर 2√2 है सर। उसके बाद आपके पास QR है तो QR का वैल्यू क्या है सर 4√2 है सर। देखिए रेशियो बराबर है, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा सर, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा सर, रूट कैंसिल, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा सर। यानी सबका रेशियो बराबर है तो कह सकते हैं, हेंस कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलैरिटी का साइन है, सिमिलर टू किसका ट्रायंगल PQR, हम लोग को शो करना था। RD शर्मा एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हम लोग रिजॉल्व कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड अब देख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है 6 का, शुड एट द पॉइंट, आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि इस पॉइंट की हेल्प से हम लोग को शो करना है कि यह पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बात बताना चाहते हैं, अभी देखिए ऐसा वाला जब क्वेश्चन हो, यानी इस फॉर्मेट पर जब भी क्वेश्चन हो तो पहले आप ट्रायंगल को बना लीजिए, ठीक है ना। आप A इसको मान लीजिए, B इसको मान लीजिए, C इसको मान लीजिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें अभी मत मानिएगा क्योंकि देखिए बाद में आपको गलती साबित हो जाएगा, मतलब कि अगर हमें क्योंकि इसमें स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया हुआ कि कौन पॉइंट आपका, यानी एक पॉइंट दे देता है कि हाँ बी आपका 90 डिग्री है, तब हम बता सकते हैं कि चाहे ए हो सकता है, चाहे ये बी हो सकता है, सी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया हुआ है कि बी आपका 90 डिग्री आपका बी है या फिर ए है या फिर सी है, तो आप सिर्फ ट्रायंगल बनाकर छोड़ दीजिएगा और मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, ठीक है ना। चलिए इसको पहले बनाते हैं, ठीक है ना। लेट ए पॉइंट को हम मान लेते हैं सर -2,3, बी पॉइंट को मान लेते हैं सर 8,3, सी पॉइंट को मान लेते हैं एंड यहाँ पे मान लीजिए सी पॉइंट को मान लेते हैं 6,7 मान लेते हैं। अब डिस्टेंस ऑफ ए भी निकाल दीजिए, ठीक है। अब निकाल दीजिए डिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी बी में से ए को हटाना है, ठीक है ना। बी में से ए को 8 - 2, अभी माइनस पहले से 8 माइनस माइनस प्लस यानी 10 हो जाएगा सर, 10 का स्क्वायर। फिर बी में से ए को 3 - 3 यानी 0 हो जाएगा सर। तो देखिए 10 का स्क्वायर है, ये 10 इसको काट जाएगा, जिसका 10 यूनिट ही होगा, सिर्फ 10 यूनिट होगा, 10 यूनिट्स। फिर उसके बाद निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी हो गया ना। अब AC निकाल दीजिए, AC निकाल दीजिए, तीनों का पेयर बना लीजिएगा AC, यानी C में से ए को हटाना है, 6 माइनस माइनस प्लस यानी 8 का स्क्वायर, 7 में से 3 यानी 4 का स्क्वायर, कितना होगा सर 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा सर, और 4 के स्क्वायर 16 होगा सर, ठीक है। कितना होगा ये आपका ये हो जाएगा सर 6 4 10, 6 1 7 1 8, 80 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको ऐसे रहने दीजिए, इतना यूनिट, ठीक है ना। अब निकाल दीजिए सर डिस्टेंस ऑफ AC निकल गया। अब BC निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए BC निकाल दीजिए, BC यानी C में से आप B को घटाइए, 6 - 8 यानी -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 में से 3 यानी 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है सर, 4 का स्क्वायर 16 होगा सर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये होगा आपके पास 20 हो जाएगा, यानी ओवर रूट 20 यूनिट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हमको अप्लाई करना है PT। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये इसमें से कौन बड़ा होगा, इसका स्क्वायर करके देखिएगा, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला है। 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर करेंगे तो 80 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 होगा, यानी ये वाला जो होगा ना ये हाइपोटेनस होगा सर। ये क्या होगा सर हाइपोटेनस होगा। तो एक चीज हमको फिक्स हो गया कि ये वाला हाइपोटेनस है। तो अब मान लीजिए कि इसको हम A मान लेते हैं, देखिए A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, ठीक है, यानी A भी हमको मालूम चल गया। अब इसको C मान लीजिए, खत्म कहानी, यानी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे AB का वैल्यू क्या है सर, AB का वैल्यू AB का वैल्यू 10 यूनिट्स है सर, 10 यूनिट्स है। अभी प्रूफ करेंगे पाइथागोरस से कि आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। और ये कितना है सर, इसको BC मान लिया, देखे तो BC कितना है 20 ओवर रूट 20 यूनिट्स। फिर उसके बाद ये AC हो जाएगा सर, AC कितना हो जाएगा सर ओवर रूट 80 यूनिट।
अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, बाय अप्लाई पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और इसको अगर थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, या फिर इसको थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको एक चीज फिक्स है कि हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो हाइपोटेन्यूज जो होता है यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज कहाँ पे सर, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड ट्रायंगल का यानी ए बी का वैल्यू, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, इसको बेस मान लेता है सर, बेस कितना सर, BC का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सर AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए सर, AB का वैल्यू कितना है सर 10, तो 10 का स्क्वायर, BC का वैल्यू क्या है सर, BC का वैल्यू है रूट 20 इसका स्क्वायर, AC का वैल्यू कितना है सर रूट 80 स्क्वायर। अब यहाँ से 10 का स्क्वायर क्या होगा सर 100। अब ये देखिए ये रूट है, स्क्वायर काट देगा इसको तो ये 20 बच जाएगा, ये रूट है इसको काट देगा तो कितना बच जाएगा 80, तो 100 इक्वल टू 100 दोनों बराबर आ गया। तो ये पॉइंट है, यानी ये पॉइंट क्या हो गया सर, यानी प्रूफ हो गया, यानी 100 इक्वल टू 100 दिस इज, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे 100 इक्वल टू 100 हो गया, दिस इज दिस पॉइंट, दिस कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख दीजिए, दिस कोऑर्डिनेट पॉइंट फॉलो राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है ना, फॉलो कर रहा है राइट एंगल ट्रायंगल को, ट्रायंगल, ठीक है।